हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा की महत्वता रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि यदि पवित्र आत्मा तुम में है, अर्थात आप पवित्र आत्मा से बड़े हुए हैं, तो वह आपकी जिंदगी की हर एक मुर्दा चीज को जिंदा कर देगा, क्योंकि वह जीवित आत्मा है। वह जिंदा करने वाला आत्मा है। वह वही आत्मा है जिसने यीशु मसीह की देह को जिला उठाया। वह वही आत्मा है जिसने लाजर को जिला उठाया। जब यीशु मसीह ने वचन बोले कि हे लाजर निकला, और पवित्र आत्मा ने उसे जिला उठाया, ठीक उसी तरह जब यहोवा परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और पवित्र आत्मा ने उजाला कर दिया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि तुम में परमेश्वर के नथनों का सुवास है। और वह सुवास कौन था? पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है आकाश के तारागण परमेश्वर के श्वास से बने हैं, यानी पवित्र आत्मा से, क्योंकि ये सब देखी हुई चीजें परमेश्वर ने बोली है और पवित्र आत्मा ने इन्हें बनाया है। मेरे प्रियो, बहुत सी सेवकाइयों में घोषणाएं प्रार्थनाएं होती है कि यीशु के नाम में चंगे हो जाओ या परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दे, लेकिन वहाँ इसी तरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अकेला वचन कार्य नहीं करता है और बिना पवित्र आत्मा के वचन पूरा नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वचन को शरीर के रूप में प्रगटीकरण कर देता है, वास्तविक रूप में तब्दील कर देता है। इसलिए जहाँ पर पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है, चाहे वह किसी चर्च में हो या किसी दास पर, जब वह अपने मुंह से कोई वचन बोलते हैं तो वह वचन पूरे होते हैं। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप कर नहीं देता है, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि आत्मा उनके साथ है या नहीं। इसलिए अपने आप को जांचे और पता लगाए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो परमेश्वर से मांगो, और मिलेगा कैसे? जब आप अपने आप को इन धार्मिक बंधनों से, पापों से अलग करोगे और अपने जीवन को पवित्रताई में व्यतीत करोगे, वचनों से प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देगा और आपको अपने आप से बढ़ेगा। फिर आप जब वचनों को बोलेंगे तो वही पवित्र आत्मा वैसा बना देगा और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आज से पूरी तरह पवित्रताई में चलने का वायदा करते हुए आपसे ये मांगती हूँ कि आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।